सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये मौका मुझको आप लोगों के साथ में बात करने के लिए दिया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और आज वचन में जाने से पहले हम लोग जो मार्क इसका पहला अध्याय है 1 से 8 तक के वचन को हम लोग पढ़ने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु हमारे दिलों में जो कोई भी सवाल है और जो कोई भी प्रभु चाहते हैं या हम जो चाहते हैं उसको प्रभु पूरा करने के लिए तेरे प्रभु के वचन के द्वारा आज आप हमसे बात कीजिए। और प्रभु इस समय फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु 2020 में तूने हमें अद्भुत रीति से संभाल के और एक पूरा महीना हो के जनवरी का पूरा महीना ख़त्म हो के प्रभु 5वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये तेरी कृपा तेरी दया है प्रभु। और बचे हुए इन प्रभु इस महीने में और आने वाले 10 महीनों में प्रभु हम तेरी महिमा और तेरी इच्छा और तेरी योजना में चलने वाले बन सके, ऐसे हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग मार्क इसका चैप्टर 1 और 1 से 8 तक को हम लोग प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। और ये नए साल के इस दूसरे महीने के लिए आज जो वचन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इस वचन को समझने के लिए हम लोग मार्क इसका पहला चैप्टर है और उसका 1 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का उपदेश। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ भविष्यद्वक्ता यशायाह के अभिलेख के अनुसार, तुम्हारे पूर्व मैं अपना एक दूत भेज रहा हूँ जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ है, प्रभु का रास्ता सीधा करो, उनका मार्ग सरल बनाओ। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जंगल में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए आए। यहूदिया प्रदेश के क्षेत्रों से सारी भीड़ यरूशलेम नगर के सभी लोग उनसे भेंट करने जाने लगे। ये सब पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे। यूहन्ना का परिधान ऊंट के रोम से निर्मित वस्त्र और ऊपर चमड़े के कमरबंद था और उनका भोजन था टिड्डियों तथा जंगली मधु। वह प्रचार कर कहते थे, मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उनके सामने झुककर उनकी जूतियों के बंद खोलूं। मैं बपतिस्मा जल में देता हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगी। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को हम सबको आशीषित करे। मार्क, बहुत लोगों का कहना है कि जो मार्क की किताब है वो सबसे पहले सुसमाचारों में लिखी गई है। और मार्क जो बहुत से बातों को उसने संक्षिप्त में बताया और उसी तरह से यूहन्ना, मैथ्यू और लूक उसे विश्लेषण में बताते हैं। और बहुत से अध्याय इसमें ज़्यादा वचनों से भरे हैं और इसी तरह से बहुत सी बातों को संक्षिप्त में उसने बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे हम मार्क के बारे में बहुत से बातें तो यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन मार्क का दूसरा नाम यूहन्ना भी था। और इस तरह से वो यीशु मसीह के सुसमाचार को अपने तरीके से वो प्रकट करता है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ तो मार्क जो शुरू करता है वचन अध्याय 1 और वचन 1 में, वो यीशु मसीह के सुसमाचार से शुरू करता है। क्योंकि हमारे जीवन में भी सुसमाचार अगर यीशु मसीह का नहीं है तो हमारा जीवन एक व्यर्थ जीवन है और इसी तरह से हमारे जीवन में उसकी कोई भी योग्यता। और मार्क का जो 16वां अध्याय उसका
20 का वचन में लिखा है कि शिष्य लौट गए तथा सभी जगह उसकी घोषणा की। प्रभु उनके साथ सक्रिय थे, वे अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा करते रहे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसने आरंभ तो सुसमाचार से किया और अंत में हम लोग देखते हैं कि ये शिष्य लोग जो थे वो सुसमाचार को प्रकट करते जा रहे थे। तो उन्होंने सुना था और उसको अपने कार्य में लाया था। सो लिसनिंग बिफोर आफ्टर लिसनिंग दे आर शेयरिंग द गॉस्पल। और उसी तरह से आज हमारे जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी प्रभु का वचन सुने और उसके अनुसार हम लोग चलने वाले बन सके। और सुसमाचार क्या है? और सुसमाचार जो है एक यीशु मसीह के जीवन के बारे में कि यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे लिए आए हैं, ये है व्यक्तिगत सुसमाचार। और वो मेरे लिए उन्होंने जो भी उसके टीचिंग्स है या उसके प्रभु के वचन है उसने मेरे लिए बताए हैं। और उन्होंने मेरे लिए गाँव जाके उसने सुसमाचार सुनाया है और मेरे लिए उसने चमत्कार किए हैं और मेरे लिए उसने क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को देने के लिए तैयारी की है और उसने दुख को मेरे लिए उठाया है और वो मेरे लिए मारे गए और मेरे लिए वो जी उठे और वो फिर से आने वाले हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। यही एक सच्चा सुसमाचार है। वो हमारे लिए आए हैं ऐसा अगर कहेंगे तो ये बात थोड़ी सी गलत होगी, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए आए हैं। लेकिन हमारे पापों के लिए कहने से ज़्यादा मेरे पापों के लिए, क्योंकि मेरा उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। हमारा उद्धार होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दूसरों के उद्धार की जिम्मेदारी को हम लोग नहीं ले सकते। और उसी तरह से दूसरों के जो भी उसके मन में अगर वो खुश है तो हम उसके मन की खुशी को अनुभव नहीं कर सकते। अगर उसके मन में दुख है तो उसके दुख के हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, या वो मन में अपने क्या सोच रहा है उसके विचारों की दुनिया में हम झांक के भी उसको देख नहीं सकते। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना व्यक्तिगत अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए और अपना व्यक्तिगत जीवन में उद्धार का अनुभव लेके वो स्वर्ग के राज्य के प्रवेश का आनंद का अनुभव लेना चाहिए। और इस तरह से बैप्टिज्म जो सुसमाचार जो है वो यीशु मसीह के जीवन के बारे में अंगीकार करना है। और उसी तरह से यहाँ पे आगे हम लोग बैप्टिस्मा का बात करते समय भी हम प्रभु का वचन सुने और उसी तरह से यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके जीवन के सारे बातों पे विश्वास करें और उसके बाद में जो कुछ हमने सुना है उसको करने के लिए बैप्टिज्म के रूप में हमको सबके सामने जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं तो ये प्रकट करते हैं कि मैं यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर मैं सुना हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ और मैं भी उसके लिए मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और जी उठूँगा। मैं का मतलब है मेरे पापों को मैं मार दूँगा और उसके बाद में पाप को मैं छोड़ दूंगा। जैसे एक व्यक्ति को गाड़ने के बाद उससे हमारा संपर्क या हमारा संबंध टूट जाता है, उसी तरह से एक बार हमने पापों को अगर मार दिया है या गाड़ दिया है तो उससे फिर से हमको रिश्ता बनाना नहीं चाहिए। और इस तरह से ये बैप्टिज्म का और उसी तरह से सुसमाचार का मतलब है। और यहाँ पे वचन 2 लिखता है कि भविष्यद्वक्ता यशायाह का अभिलेख के अनुसार। तो यहाँ पे यीशु मसीह हो या यूहन्ना बपतिस्मादाता हो, वो ऐसे ही अचानक आके वो गवाही नहीं देने लगे या अचानक आके अपने मन की बातें बोलने नहीं लगे, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी यशायाह के ग्रंथ में, यिर्मयाह में और यहेजकेल में उनके आने के बारे में बताया था। और उसी तरह से ये डॉक्यूमेंटल है, क्योंकि ये झूठी मूठी कहानी नहीं या कि किसी ने बताई और ये दंत कथा नहीं कि वो आए और इस तरह से किया, उन्होंने ऐसा किया और मारे गए, गाड़े गए, इस तरह से नहीं। लेकिन यह सब कुछ यशायाह ग्रंथ में हम लोग देखते हैं। और उसी तरह से मलाकी में भी देखते हैं कि एक दूत आएगा जो मेरे मार्ग को तैयार करेगा। और इस तरह से देखते हैं कि हर एक चीज जो है वो परमेश्वर की पूरी योजना के द्वारा थी, जो लिखी गई थी, जो सत्य हो रही थी। और उसी तरह से आज परमेश्वर भी हमारे जीवन से कार्य करना वो चाहता है। और भविष्यद्वक्ता के ने क्या लिखा था कि तुम्हारे पूर्व में अपना एक दूत भेज रहा हूँ जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। और यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमको एक विश्वास करना चाहिए कि इस नए साल में भी परमेश्वर ने इस मार्ग को तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने स्वर्गदूत को भेज के
हमारे लिए इस नए साल का रास्ता भी वो बना रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो आप जिंदा है, इसका मतलब आपको विश्वास करना ही होगा, वरना हम भी इस कोरोना के सेकेंड स्टेप में हम तो मरना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्गदूत ने जाके इन सारे मरण के व्याधियों को या मरण के मृत्यु को इसने साइड को करके हमको जीवन के रास्ते में चलने के लिए इस नए साल में फिर से एक बार हमको 2021 में एक मौका दिया। और हमारे लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के, पवित्र आत्मा को भेज के हमारे मार्गों को उसने खोल दिया और मार्ग तैयार किया, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में चल सके। हम लोग जो गलत रास्ते पर थे वो सही रास्ते पे हम लोग आ सके। और आगे लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ है और प्रभु का रास्ता सीधा करो, उनका मार्ग सरल बनाओ। और जंगल का मतलब है वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि सारे जंगली प्राणी या जंगल का जीवन होता है। और उसके मध्य में रहना, इसका मतलब क्या है कि पूरा हमको परमेश्वर पे आत्मनिर्भर रहना चाहिए। और उसी तरह से यहाँ पे ये जंगल का मतलब है हमारी अंतरात्मा की आवाज़ से परमेश्वर की आत्मा आज पुकार के हमसे कह रहे कि प्रभु का रास्ता सीधा करो, उनका मार्ग सरल करो। ये प्रभु का रास्ता सीधा करो यानी अपने जीवन में हमको परमेश्वर के लिए रास्ता बनाना है। हम अपने रास्ते से भटकना नहीं जाना चाहिए, हमको अपने रास्ते से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, हमको आगे अपने रास्ते से यही परमेश्वर के पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ में हमको आगे चलते रहना चाहिए और परमेश्वर के जो साथ साथ में हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पे प्रभु का रास्ता सीधा करो, उनका मार्ग सरल करो, इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन का रास्ता अभी तक सही नहीं है और हमारे जीवन का रास्ता अभी तक सरल नहीं है। हमने जो अपने जीवन की इच्छा के अनुसार चुने हुए चीज़ों के कारण आज क्या हुआ है कि हम लोग अपने जीवन को सीधा नहीं बना सक रहे। हम लोग अपने इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार हम बहुत सी बातों को अपने मन से कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जीवन के हर एक चीज़ों को हमको सरल करना चाहिए, एक सीधा साधा जीवन हमको जीना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और लोगों को भी समझ में आए कि ये परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है। और 4 में लिखा है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जंगल में पाप क्षमा करने के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए आए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब बपतिस्मा दाता यूहन्ना जब वो बपतिस्मा देते थे, उस समय में यीशु मसीह मारे नहीं गए थे, गाड़े नहीं गए थे और जी नहीं उठे थे। और ये जो था परमेश्वर की ओर से पश्चाताप का एक बैप्टिज्म का एक चिन्ह था जो देना चाहते थे। ये किस लिए देना चाहते थे? कि पाप क्षमा के लिए। और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि पाप क्षमा के लिए हमको जो इमर्शन बैप्टिज्म है या डूब के जो हमें बैप्टिज्म लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी खुद डूब के बैप्टिज्म लिया है। हमने आगे चल के यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहूदिया प्रदेश के क्षेत्रों से सारी भीड़ तथा यरूशलेम नगर के सभी लोग उनसे भेंट करने जाने लगे। और यहूदिया का मतलब है स्तुति और यरूशलेम का मतलब है शांति। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्तुति के लिए और शांति के लिए हमको भी कहाँ पे जाना चाहिए? कि यरदन, यानी हमको घुटनों पे आना चाहिए, क्योंकि यरदन का मतलब जो है वो नीचे आना या नीचे उतरना, और यरदन का मतलब है कि हम्बलनेस। और उसी तरह से हमारी स्तुति और आराधना और हमारी शांति की प्रार्थना प्रभु के लिए हमारे चरणों में होनी चाहिए, ना बल्कि उस शास्त्रीय पुरुषाई के उस प्रार्थना के समान या लेकिन वो चुंगी लेने वाला जिस तरह से उसने प्रार्थना की थी कि मैं अयोग्य हूँ और मुझको परमेश्वर की आवश्यकता है, लेकिन जो फरीसाई कह रहे थे कि मेरे पास सब कुछ है और मेरे को परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से हमको झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अगर हमको उठाना चाहता है, तो अगर हम जीवन में उठना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को नम्र करना है। ऐसा पत्रस 5वें अध्याय और 6 में लिखता है, 1 पीटर 5 से 6 में। और इस तरह से हमको भी क्या करना चाहिए कि हमको झुके रहना चाहिए, और तभी हमारा सच्चा एक बैप्टिज्म होगा और तभी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा है कि यूहन्ना का जो परिधान था ऊंट के रोम से निर्मित वस्त्र और उसके ऊपर चमड़े का कमरबंद था, और उनका भोजन था टिटिया तथा
जंगली मधु। अभी यहाँ से बहुत से बार सोचते होंगे कि क्यों ऐसा विचित्र जो भेष है जो यहाँ पे बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने स्वीकार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कोई अमीरी की निशानी नहीं है, क्योंकि जो ऊंटों का जो चमड़ा होता था वो कभी कभी गार्बेज में या कचरे में फेंका जाता था, और उसी कचरे में फेंके जाने वाले इस चीज को यूहन्ना क्या करता है कि अपने लिए एक बेस को वो बनाता है। और दूसरी बात, उसका खाना जो था वो टिड्डियाँ थी, जो जंगल की टिड्डियाँ थी। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और वो जंगली टिड्डियाँ तथा जंगली मधु खाता था। तो यहाँ पे जब इतिहास में लिखा गया है कि हर दिन तो उसको जंगली मधु मिलना मुश्किल हो सकता था, और इसके लिए तो कभी कभी शायद यहाँ पे स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि जो खजूर के पेड़ से जो खजूर नीचे गिर के जो बहुत ही पक जाते थे, वो एक जाम की तरह हो जाते थे, और उस जाम के उस स्वीट को वो डुबा डुबा के वो उसमें भी खाता था। और इस तरह से देखते हैं कि जो टिड्डियाँ है वो शहरों में बेची नहीं जाती थी या गांव में बेची नहीं जाती थी, और वो बेचने की एक सामग्री भी नहीं थी, और टिड्डिया को पकड़ के खाना पड़ता था। और ये कोई मामूली बात नहीं, और एक टिड्डी से एक मनुष्य का पेट नहीं भर सकता, और उसके लिए उसको कितनी खोज करनी पड़ती थी। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यूहन्ना जो था किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं था, और जैसे कि कहा कि वो जंगल में था तो पूरा उस परमेश्वर के ऊपर उसने अपने जीवन को आधार बनाया था, और पूरा वो मनुष्य से किसी के पास से, जैसे हम जैसे पासवान जब घर घर जाते हैं तो पासवान के लिए लोग प्रभु का वचन सुन के उनके लिए कोई ऑफरिंग देते हैं, और उसी ऑफरिंग से हमारे जीवन चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है उसने किसी से भी कहीं पे ऑफरिंग नहीं लिया, और वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड न रहते हुए सृष्टि और सृष्टि की चीज़ों के ऊपर भरोसा रखे। और सबसे पहले ज़्यादा विशेष महत्व क्या है कि उसने परमेश्वर पे भरोसा रख के अपने जीवन को जिया था। और ये गरीबी का एक साइन था, वो बाहर से गरीब था लेकिन अंदर से परमेश्वर के वचनों की आग उसके अंदर बहती थी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह से हम जब प्रभु का वचन सुनाते हैं तो हमारे बाहरी जीवन से नहीं लेकिन हमारे अंदरूनी जीवन से हमको परमेश्वर की गवाही देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई भी प्रवादी इस दुनिया में नहीं आया या भविष्यद्वक्ता नहीं आया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो मनुष्य पे नहीं लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करता था। जिस तरह से वो जिया उस तरह से कोई भी नहीं जिया, और इसके लिए यूहन्ना इस सारे भविष्यद्वक्ता में श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता कहा गया, क्योंकि फुल्ली ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड एंड द गॉड। और उसके लिए हमारे जीवन में भी हमको परमेश्वर पे आधारित होना चाहिए। और उसके बाद में उसने और भी नम्रता का एक प्रचार किया कि मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिमान है। वो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बता रहा है, मैं तो इसके योग्य भी नहीं कि उसके सामने झुककर उनकी जूतिया के बंद खोलूं। और इस तरह से बपतिस्मा दाता अपने आप को क्या करता है कि नीचे झुकाता है। और यहाँ पे एक बात मैंने बोलना भूल गया कि उसके ड्रेस के बारे में, ऊपर चमड़े का एक कमरबंद भी था। तो ये जो कमरबंद है यानी एक बेल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने कमर को बांध के अपने शिष्यों के पैरों को धोया था। और कमर को बांधने का मतलब क्या है कि अपने काम के लिए तैयार रहना, हमेशा जागरूक रहना, और प्रभु के वचन के लिए हमको सुनाने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो तैयार था, और वो यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को ऊपर उठाता है और अपने आप को नीचे घटाता है, और इस तरह से वो अपनी अयोग्यता को बताता है। और वो आगे कहता है कि मैं बपतिस्मा तुम्हें जल से देता हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में देगा। और जल जो है एक शुद्धिकरण का प्रक्रिया है, और हम जानते हैं कि जो पेड़ पानी के पास लगा है वो बढ़ता जाता है, और ये पानी जो है ये प्रभु का वचन भी है और प्रभु का आत्मा भी है, और इसके पास में जो रहता है वो बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे जल जो है एक शुद्धिकरण का एक पात्र है। जैसे कि हमारे हिंदू भाई लोग भी जाके गंगा नदी में नहाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा पाप शुद्ध हो गया, और इस
इस तरह से जब हम नहाते हैं तो हमें एक शुद्धता का एहसास होता है और हमें एक फ्रेशनेस आती है। और उसी तरह से हम बाहर से तो जल का बैप्टिज्म लेते हैं, लेकिन अंदर से हमें पश्चाताप के आंखों से पानी जब बाहर आता है तो अंदर से हमारा बैप्टिज्म होता है। तो इसके लिए पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप यानी उसके बाद में हमें गरम, यानी हमारे पाप करने के बाद में हमें अपनी गलती का एहसास होना। और इस तरह से पश्चाताप का मतलब है, ताप का मतलब है गरम। और इस तरह से हमने जो गलतियां की है उस गर्मी की वजह से हमारा जीवन नाश होने के चांसेस होते हैं, और इसके लिए हमको पश्चाताप करना चाहिए। और यीशु मसीह का बपतिस्मा क्यों हमको चाहिए इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूहन्ना ने अपनी नम्रता को दिखाया है। इस सुबह के समय में हमें परमेश्वर के सामने अपनी नम्रता को प्रकट करना है, ताकि आने वाले दिनों में हम भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान, हम बाहर से नहीं लेकिन अंदर के प्रभु के वचन को सुनाने वाले बन सके। और जो रास्ते खराब है, जैसे लोगों के मन टूटे हैं, जैसे लोग निराश है, ऐसे लोगों के मनों में हम लोग शांति से उसको भर के परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करना चाहिए। जो लोग भूखे हैं उनको खाना दे के बाद में उनको प्रभु का वचन हमको सुनाना चाहिए। जो नहीं जानते उनको हमको समझाना चाहिए। यही है जो परमेश्वर के रास्ते को बनाने का एक मार्ग है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपका क्या निर्धार है? आपने आज क्या सोचा है कि यूहन्ना दाता को आपने क्या समझ के देखा है? तो बहुत से बार यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम क्या देखने के लिए उस जंगल में गए थे? क्या वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था? क्या वो राजासन के समान था, राजा के समान था? लेकिन वो एक गरीब के समान दिखता था। लेकिन उसने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया, खुद को नीचे गिराया, और कपड़े भी जो कचरों में फेंका जाता हुआ कपड़ा वो पहनता था, और जंगल के खाने पे वो अपने आप को निर्धारित करता था। आज हम लोग सेवा के लिए, बहुत से लोग मेरे सेवा में ये नहीं वो नहीं बोल के बोलते हैं, लेकिन जो जंगल में रहेगा यानी जो परमेश्वर के ऊपर निर्भरित होगा उसका ही जीवन परमेश्वर सफल करेगा। और इसके लिए मेरे प्रभु में भाइयों बहनों, हमारे जीवन में पश्चाताप का बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा डूब के लिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने लिया है और हमको भी लेना चाहिए। प्रभु परमेश्वर करे हमको बपतिस्मा दाता यूहन्ना की तरह हम भी एक नम्र व्यक्ति बन के प्रभु की सेवा में और प्रभु के जीवन में बढ़ने वाले बन सके, और यीशु मसीह को अंगीकार करके हम उसके जीवन में चलने वाले बन सके। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, विशेष करके प्रभु जिन्होंने तेरे वचन को सुना है उस वचन को ग्रहण करने के लिए आप आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए। उनके जीवन में चाहे बीमारियां हो प्रभु, चाहे प्रभु तकलीफ हो, फाइनेंशियल तकलीफें हो, यीशु आपके नाम से दूर कीजिए, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। और प्रभु हर एक के मनों को आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप बाहरी रूप नहीं देखते लेकिन अंदरूनी रूप देखते हैं प्रभु। पश्चाताप से की हुई प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं प्रभु, और इसके लिए जो जो लोग प्रभु तेरे आगे हाथ फैलाते हैं उनकी प्रार्थनाओं को आप सुन के उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। प्यारे प्रभु यीशु, आपके मधुर और सुंदर नाम में मांगते हुए सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपको ही देते हुए, यीशु आपके नाम से ही मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।